सब्जेक्ट हमने पढ़ने आज। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। सही। तो बिजनेस मैनेजमेंट का एक नया सवाल आज हम शुरू कर रहे हैं। और सवाल ये है कि एक्सप्लेन प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिटेल। ठीक है ना, ये हमारा सवाल है। ओके। तो इसकी थोड़ी सी तमहीद बताऊं आपको कि ये होता क्या है। असल में एक बड़ा बुजुर्गों का मशहूर मुहावरा है कि हालत अमन में हालत जंग की तैयारी करना चाहिए। ठीक है जी। यानी जब आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और किसी किस्म के भी कोई मसाइल का सामना आपको नहीं है, ठीक है ना, जब आप ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको दूसरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जब आपके हालात खराब हो सकते हैं, अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों की तैयारी करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा ये कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर जो है सिचुएशन में हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अगर आप नहीं करते अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों की तैयारी। अगर आप नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर बुरे वक्तों में जो है ना आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों की थोड़ी सी तैयारी अगर आप कर लें तो फिर आपको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा जितना हो भी सकता है। ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में ये हेडिंग आएगी सबसे पहले, प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सब आपने लिखना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी। हेडिंग आपने डालनी है प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और ये सारा आपने लिखना है। अच्छा। तो बात ये है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कैटरिंग, ये कॉन्सेप्ट जो दिया प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये बेसिकली चार्ल्स कैटरिंग ने दिया था। तो इसीलिए इनका नाम आपके सामने मौजूद है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कैटरिंग, प्रॉब्लम्स आर द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है प्राइस ऑफ प्रोग्रेस है। यानी कि प्रॉब्लम्स कीमत है आपकी प्रोग्रेस की। यानी अगर आप ग्रो कर रहे हैं, इफ यू आर ग्रोइंग, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो भाई मसाइल का सामना कौन करता है? मसाइल का सामना वो लोग करते हैं बेसिकली कि जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं, जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं। अगर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म के मसले का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पढ़ना, स्टडी, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है पढ़ना। और पढ़ने के लिए कितने सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है आजकल। जैसे ना आप ये आपने भी पढ़ना है, सुनना है पहले मुझे, फिर आप इसको लिख रहे हैं, लिखने के बाद आपने इसको याद भी करना है, समझना भी है। ठीक है ना। कल को फिर कहीं और जाएंगे, वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके अंदर फिर यही किस्म की चीज़ें जो है आप फिर इन चीज़ों को फिर आप रिपीट करेंगे फिर। यानी कि आपका बाकायदा इसका टेस्ट भी होगा कि ये चीज़ें आपने समझी हुई हैं या नहीं समझी हुई हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको। कभी कोई मसला, और इन मसलों के साथ-साथ ज़िंदगी चलती जा रही है। लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं हैं, कोई कारोबार भी नहीं करते, पड़े रहते हैं अपनी जगह पर और आप सोते रहते हैं, तो इस किस्म के किसी भी मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सही। सो द प्रॉब्लम्स आर प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। प्रॉब्लम्स क्या है? प्राइस ऑफ प्रोग्रेस होती हैं। डोंट ब्रिंग मी एनीथिंग बट ट्रबल। ये कौन कह रहा है? ये चार्ल्स कैटरिंग कह रहे हैं। डोंट ब्रिंग मी एनीथिंग बट ट्रबल, गुड न्यूज वीकेंस मी। यानी कि मुझे कुछ ना दो, मुझे कुछ ना दो सिवाय किसके? गुड न्यूज के। डोंट ब्रिंग एनीथिंग बट ट्रबल, सॉरी, मुझे कुछ ना दो सिवाय ट्रबल के, यानी कि मुझे मुश्किलात के अलावा कुछ ना दो। और गुड न्यूज वीकेंड्स में, गुड न्यूज मुझे क्या करती है? वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। मुझे ज्यादा अच्छी खबरें नहीं चाहिए, मुझे बुरी खबरें चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरी खबरें मुझे क्या करेंगी? बुरी खबरें मुझे स्ट्रांग कर देंगी, जबकि अच्छी खबरें मुझे कमजोर कर देती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दो दरख्त होते हैं,
जो कि अपने कुछ फासले से 2 दरख्त लगे हुए होते हैं। एक दरख्त का जो माली होता है वो बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल रखता है। यानी कि हर वक़्त पे उसको दाना, वक़्त पे फर्टिलाइज़र्स वो जो खाद वग़ैरह होती है वो भी डाली जा रही है। अब वक़्त पे उसको पानी डाला जा रहा है, ठीक है ना? तो वक़्त पे खाद और वक़्त पे पानी जो है उसको डाला जा रहा है। और दूसरा जो है उसका वो ख़्याल ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना? दूसरा जो है उसका वो ख़्याल ही नहीं कर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि दूसरे दरख्त का ख़्याल नहीं होता, वक़्ती तौर पे वो कमज़ोर थोड़ा नज़र आता है। मैनेजमेंट की क्लास इस वक़्त हम ले रहे हैं, ठीक है ना? जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जॉइन किया उनके लिए मैनेजमेंट की इस वक़्त क्लास चल रही है हमारी। और इस वक़्त हमारा जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, 2 दरख्त हैं, एक का माली उसका बहुत ख़्याल रख रहा है, दूसरे का माली ख़्याल नहीं रख रहा, ठीक है ना? वक़्त गुज़रा, एक तूफ़ान आया। जब तूफ़ान आया तो जिसका माली बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहा था, वो दरख्त जो है वो तूफ़ान के साथ बहता हुआ चला गया और उसकी जड़ें उखड़ गईं और वो चला गया। लेकिन जो दरख्त जिसका इतना ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा जा रहा था, वो दरख्त जो था अपनी जगह पर डटा रहा और मज़बूती से खड़ा रहा और वो तूफ़ान को बर्दाश्त कर गया, उसकी जड़ें नहीं उखड़ी। अब सवाल ये कि ऐसा कैसे हुआ? जैसा कि मैंने बताया उसकी वजह यही थी कि माली एक दरख्त का ख़्याल रख रहा था और जिस दरख्त का ख़्याल रखा जा रहा था वो ऊपर से बहुत ज़्यादा बज़ाहिर फला-फूला और बहुत ही सेहतमंद नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी जड़ें कमज़ोर थी। क्यों? क्योंकि जड़ों का सिलसिला क्या होता है कि जब आप किसी दरख्त को पानी जितना उसको मिलता जाता है, अगर उसकी जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी वो तमाम चीज़ें अगर उसे बिल्कुल सही वक़्त पर मिलती जा रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा फूले-फलेगा नहीं, ठीक है ना? वो ज़्यादा फले-फूलेगा नहीं और उसकी जड़ें जो है वो लिमिटेड रहेंगी क्योंकि जड़ों को बढ़ने बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जब उसको पानी चाहिए, जब उसको पानी मिल रहा है, तो फिर जड़ों को बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए जड़ें उसकी बढ़ी नहीं। और फिर जब तूफ़ान आया तो वो साथ उखड़ के चला गया उसके साथ ही, जहाँ जिस तरफ को रुख था तूफ़ान का, उसी तरफ बहता हुआ चला गया। दूसरी तरफ हमने देखा दूसरा दरख्त, उसको पानी पिलाने वाला कोई दरख्त तो था ही नहीं। वो बेचारा दरख्त जो था वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में गिरफ्तार था। तो जब उसको पानी नहीं मिलता था तो उसकी जड़ें बढ़ती जाती थी और नीचे ज़मीन की तह में जाती जाती थी। तो पानी ना मिलने की वजह से उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गईं, वो इतना मज़बूत हो गया कि बड़े से बड़े तूफ़ान का उसने सामना कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसान को बुरे हालात बहुत ज़्यादा इंसान देख लेता है, तो बुरे हालात इंसान को क्या कर देते हैं, बुरे हालात इंसान को बहुत ही मज़बूत कर देता है, ठीक है ना? तो बहरहाल और ये ज़िंदगी का हिस्सा भी है, हर कोई कभी न कभी बुरे हालात से दो-चार हो ही जाता है और उसको कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता है, जो बात है। ठीक है जी? अच्छा, आगे चलते हैं। A hard day of answer, less dilemmas could make a manager throw in and decide to consider accepting the weakening influence of good news and whenever possible to avoid unpleasant things in life. होता क्या है कि एक जो सख्त दिन होता है वो आपको क्या करता है, तैयार करता है और आपको हिम्मत बख्शता है। आप तैयार हो जाते हैं बुरे हालात को एक्सेप्ट करने के लिए और अगर आपको सिर्फ़ अच्छी-अच्छी खबरें मिलती रहें, तो वो आपको कमज़ोर कर देती हैं और अगर आप ब मतलब बहुत ही मम्मी-डैडी बच्चे जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनको कवर करके पढ़ा उनको जो आगे लेकर जाया जाता है, तो होता क्या है? होता ये जैसे ही उनको उनके ऊपर बुरा वक़्त पड़ता है, तो वो बच्चे बिल्कुल बिखर जाते हैं और बिखर जाते हैं इन द सेंस कि वो अपना ख़्याल नहीं रख पाते। और बिल्कुल ज़िंदगी की बाज़ी भी हार जाते हैं और खुदकशी कर लेना और इस तरह के मसले-मसाइल में वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात भी बताई गई, ठीक है ना? फॉर दोज़ मैनेजर्स हू लैक कैटरिंग परसेवरेंस और हू विश टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब क्या हुआ क्या कि कैटरिंग ने क्या किया कि ठीक है, अगर आप मतलब प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं, तो कम से कम आप इतना तो करें कि प्रॉब्लम से बचने के लिए कम से कम आप इतना तो करें कि इन सवालों के हर वक़्त आपके पास जवाब होने चाहिए। जो सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चार्ल्स कैटरिंग ने ये कहा कि अगर आपके पास इन सवालों के जवाबात मौजूद होंगे, तो आप आने वाले मसाइल को आने से पहले रोक सकते हैं। ठीक है जी? इन प्रॉब्लम्स का जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? फॉर दोज़ मैनेजर्स हू लैक कैटरिंग परसेवरेंस or who wish to avoid problems,
by anticipating them. A simple set of questions about the decision can be helpful. ठीक है ना? अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये 6 सवाल हैं जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। अगर इन 6 सवालों का जवाब आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, तो आप एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं और आप जो है आने वाले मसाइल को आने से पहले रोक सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे। द फर्स्ट हेडिंग विल बी, आई होप कि आपने अब तक लिख लिया होगा यहाँ तक, ठीक है जी। द फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज राइट। सबसे पहली हेडिंग है हमारी व्हाट इज राइट। देखें, अगर हमें ये पता हो कि सही क्या है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि गलत क्या है। ठीक है जी। भाई दो बंदे हैं, दो बंदों ने मुझसे बात कही और मैं अगर एक को कह रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, तो बगैर अल्फाजों के मैंने दूसरे को भी पैगाम पहुंचा दिया कि भैया आप गलत हैं। ठीक है ना? तो व्हाट इज राइट अगर हमें पता होगा तो व्हाट इज रॉन्ग ये भी हमें पता होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा आंखें और ये कान खुले रखो और हालात से बिल्कुल बाखबर रहो। आपको हालात के बारे में अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, वी मस्ट हैव एन आइडिया। ठीक है ना? ओके, तो लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दी होगी आई होप आपने। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कैटलिन, a manager must be vigilant enough. A manager must be vigilant enough to have idea of what is right and what is wrong. A manager must be vigilant enough to have idea of what is right and what is wrong. ठीक है ना? Full stop. This information helps in making good decisions. ठीक है ना? This information helps in making good decision. ये क्या करेगी आपका? ये आपको जो है बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। A right decision at the right time brings more fruits. सही वक्त पर सही फैसला करोगे ज्यादा फल मिलेगा। सबर का फल मीठा तो होता है, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला करने के ज्यादा फल होता है। सही फैसला देर से करने का कम फल होता है और बहुत देर से करने का कोई फल नहीं मिलता। सबर का फल मीठा, ये तो बड़ा सुना होगा आपने, शायद ये जुमले आपने पहली बार सुने हों। ठीक है ना?
नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, इन बिजनेस व्हाट इज बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बी offered to the clients. In business, what is the best products or services to be offered to the clients? What is the right strategy? What is the right place? Who is the right person? etc. ठीक है जी। तो इसमें आपने ये करना होगा कि भाई कौन सही है कौन सही नहीं है, इस तरह की तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा क्लाइंट सही है, कौन सा प्रोडक्ट आपका जो है वो सही है, जिसको मार्केट में देना चाहिए, किसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। तो इस तरह की बातें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, व्हाट कैन गो रॉन्ग। व्हाट इज राइट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है। दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो व्हाट कैन गो रॉन्ग में हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। देखें जी, बुरा हो नहीं रहा लेकिन बुरा हो भी सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों की तैयारी, तो क्या गलत हो सकता है। लेट सपोज मैं कोई कारोबार चला रहा हूँ। अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो बात क्या है कि बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, एंड वी नीड टू बी विजिलेंट इन इट। क्या एक कारोबारी शख्स को मसाइल हो सकते हैं। कहीं मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा कारोबार, कहीं मेरे क्लाइंट्स टूट के उसके पास तो नहीं चले जाएंगे, कहीं मेरी सेल्स कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैंने जो उधार दिया वो कहीं फंस तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कारोबार में नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे एम्प्लॉयज मुझसे धोखा तो नहीं कर देंगे और सही काम नहीं करेंगे, इस तरह तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसके हवाले से हमें विजिलेंट रहना होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। अगर कुछ गलत हो सकता है तो मैं सोच लूं कि वो गलत होगा और मैं उसी के हिसाब से जो है वो आगे तैयारी करूं। ठीक है ना। अगर कुछ गलत हो सकता है तो मैं सोच लूं कि भाई वो गलत होगा, एंड आई विल मूव फर्दर, मैं उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करूं। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल। यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो ये वो गलत होगा। अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। ऑन द बेसिस of this presumption,
मैनेजर must get ready for any upcoming if anything can go wrong it will on the basis of this presumption a manager must get ready for any upcoming problem यानी कि अगर कुछ गलत होगा तो अगर कुछ गलत हो सकता है अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत होगा इस प्रिजम्पशन को रखते हुए हमें क्या करना होगा हमें अपने आप को इस प्रिजम्पशन को रखते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा ठीक है ना इसका ये मतलब ऑन द बेस ऑफ दिस प्रिजम्पशन आई मैनेजर गेट रेडी फॉर एनी अपकमिंग प्रॉब्लम और हमें बिल्कुल ये हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हो सकता नहीं है कि वो हो सकता है नहीं आप ये सोच लें कि वो होगा ठीक है ना ये तो होगा आप ये सोच लें और उसी के हिसाब से फिर आप तैयारी करें जब आप उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली ज़्यादा तैयारी करेंगे ठीक है ना मिसाल के तौर पर आपको पता हो कि घर में कि भाई वो क्या होने वाला है वो होने वाली बारिश होने वाली तो ऊपर जो भी ऐसी चीज़ें छत पर आपके रखी हुई होती हैं जो बारिश से खराब हो सकती हैं तो आप अभी बारिश हुई नहीं है लेकिन आपने हो सकती है लेकिन आप जो तैयारी करते हैं वो बारिश होगी इस हिसाब से आप अपनी छत को सिक्योर कर लेते हैं कपड़े अगर थैले में उतार लिए कुछ कोई इलेक्ट्रिक को चीज़ों पर रखे हुए पंखा है कोई समथिंग टाइप बल्ब वगैरह उसको चीज़ों को ढक दिया आपने परिंदे आपने रखे हैं वो ढक दिए वगैरह तो आप ऐसे तैयारी करते हैं कि नहीं यार ये होगा वाकई में ये होगा सही है अच्छा जी तो इसी तरह मैनेजर मैनेजर अगर उसको लगता है कि मैनेजर को यार इस सेल मेरी कम कल को कम हो सकती है अगर मुझे लगता है या मैनेजर को अगर ये लगता है कि कल को मेरी सेल कम हो सकती है तो मैनेजर को क्या चाहिए मैनेजर को ये चाहिए कि वो ये सोच ले कि वाकई में ये सेल मेरी कम होगी अभी हुई नहीं है कम लेकिन पहले से ही वो क्या करे ये सोच ले कि वाकई में जो मेरी सेल है वो कम ज़रूर हो जाएगी ठीक है ना अच्छा अब जब सेल ज़रूर कम हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा अभी हुई नहीं है मैंने सोच लिया कि नहीं यार मेरी सेल आने वाले दिनों में कम होने वाली है नाउ आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ विद द सेम स्ट्रेटजी कि मैं उसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्लानिंग करूंगा अब मेरी प्लानिंग क्या होगी अब मैं देखूंगा कि मेरी सेल जो है वो उसके रीजंस क्या क्या होंगे मैं उसी हिसाब से तैयारी करूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम होने वाली मुझे इसको अपने अपने आप को मुझे इस प्रॉब्लम के लिए तैयार करना होगा ठीक है ना मैनेजर मस्ट गेट रेडी फॉर एनी अपकमिंग प्रॉब्लम he must list down all the expected problems in the future and before happening of these problems a manager must start planning to get out of these problems in advance ठीक है ना कि he must list down all the expected problems in the future in एक and आएगा in the future ठीक है जी and and before happening of these problems a manager must start planning to get out of these problems in advance यानी कि उनके होने से पहले ही उनके मिसाइल का हल शुरू कर दिया जाए मिसाल के तौर पर हमें लगता है कि हमारी सेल डाउन हो जाएगी अगर हमें ये लगता है कि हमारी सेल डाउन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे हम एडवांस में ही ना ठीक है ना हम एडवांस में ही उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे हम एडवांस में ही उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे कि भाई हमारी सेल कम हो सकती है अब हम देखेंगे कि हमारी सेल किस किस वजह से कम हो सकती है और हम जाकर वो तमाम खाने बंद करेंगे जहां से वो प्रॉब्लम लीक हो सकती है ठीक है ना थर्ड हेडिंग की तरफ जाएंगे नंबर 3 प्रॉब्लम हमारी व्हाट कुड कॉज दिस प्रॉब्लम टू अकर
2, 3. What could cause this problem to occur? देखें, अगर कोई भी मसला हो जाता है तो कोई भी मसला बिला वजह नहीं होता। ठीक है जी। अगर कोई मसला हो भी जाता है तो कोई भी मसला बिला वजह नहीं होता। ठीक है ना। देयर इज अ रीजन। कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, देयर वुड बी अ रीजन। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो हमें इस बात का मतलब अंदाज़ा लगाना होगा कि बेसिकली उस जो हुई है प्रॉब्लम उसकी वजह क्या है। ठीक है ना। व्हाट कुड कॉज दिस प्रॉब्लम टू अकर। अब अगर कोई प्रॉब्लम व्हाट कैन गो रॉन्ग हमने देखा, व्हाट कैन गो रॉन्ग हमने देखा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मिसाल के तौर पर सेल कम हो सकती है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है, हमारे गोडाउन में आग लग सकती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल को हमने लिस्ट डाउन कर लिया कि ये चीज़ें गलत हो भी सकती हैं। अगर हम विजिलेंट ना रहे, अगर हमने तवज्जो ना दी, तो हमारी कम तवज्जो की वजह से इन मसाइल का सामना बहरहाल हमें करना पड़ सकता है। ठीक है ना। अब अगर ये प्रॉब्लम होंगी तो देखें, बगैर वजह के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, अनटिल एंड अनलेस कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो बगैर वजह के तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। देन व्हाट यू नीड टू डू इज के यू नीड टू डू प्लानिंग कि भाई अगर ये प्रॉब्लम अगर होगी भी तो किस किस वजह से होगी। तो जब भी तो आप उसको पहले से अपने आप को तैयार करेंगे कि अगर आपको एडवांस में ही उन तमाम मसाइल का ही बताओ कि अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है तो ये किस वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारी सेल डिक्लाइन हो सकती है। ठीक है ना। व्हाट कैन गो रॉन्ग, हमारी सेल कल को कम भी हो सकती है। अगर हमारी सेल आज ज्यादा है तो कल को हमारी कम भी हो सकती है। यानी कि बड़े बड़े बुरुज उलट गए, बड़े बड़े ऐसे नामी ग्रामी ब्रांड्स जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी सेल कम हो जाएगी, आज वो नेस्तो नाबूद होगा और उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मिसाल के तौर पर नोकिया की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो नोकिया वॉज अ ब्रांड एंड नोकिया के ब्रांड में क्या हुआ कि नोकिया वॉज अ लीडिंग ब्रांड। जब हमने मोबाइल फ़ोन अपना इस्तेमाल किया तो मैंने सबसे पहले नोकिया के ही सारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जितने भी शुरू में किए। और उसकी वजह थी लीडिंग ब्रांड था, क्वालिटी में हर चीज़ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो। और कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि नोकिया की सेल जो है वो कम होगी या नोकिया बिल्कुल आज हो गया ये नोकिया अपनी स्टाफ की सैलरी तक देने से कासिर हो गया। यानी कि ऐसा वक़्त आ गया नोकिया के ऊपर कि वो अपनी सैलरी तक दे नहीं पा रहा था। और क्योंकि वो अपनी सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से हुआ ये कि खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अब उसको उसकी सेल कम क्यों हुई? उसकी सेल कम होने की वजह ये थी कि वो सोसाइटी के साथ साथ नहीं चला। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे थे, वो अपने अंदर वो तमाम टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर नहीं आया। क्योंकि वो अपने अंदर साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर नहीं आया, इस वजह से क्या हुआ कि वो मसाइल का शिकार हो गया। और मसाइल का शिकार होने होने हो होकर वो सारी कहानी उसकी खत्म हो गई। ठीक है ना। अच्छा। तो अगर वो नोकिया ये करता कि भाई उसकी सेल वो सोचता कि मेरी कम होने वाली है, मेरी सेल क्यों कम होगी, उसके साथ वो ये लिस्ट डाउन में ये भी लिखता कि मुझे अगर मैं टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता हूँ और मैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अगर मैं वो टेक्नोलॉजीज मॉडर्न मैं अगर नहीं करता तो फिर मुझे इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। राइट। तो ये इस चीज़ में बताया गया। तो व्हाट कुड कॉज दिस प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, उन तमाम एक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम उनको हमें लिस्ट डाउन करना होगा, पहले से उनकी तैयारी हमें करनी होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो आप लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करें जी। सिंगल प्रॉब्लम may occur due to multiple expected reasons
ठीक है जी। अ सिंगल प्रॉब्लम मे अकर ड्यू टू मल्टीपल एक्सपेक्टेड रीजंस, यानी कि एक अकेली प्रॉब्लम की जो आने की वजूहात हो सकती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिसाल देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर किसी को बुखार होता है, बुखार की वजह नज़ला खांसी बुखार हो जाएगा, मलेरिया बुखार हो जाएगा, टाइफाइड बुखार हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा, चिकनगुनिया बुखार हो जाएगा, कोरोना बुखार हो जाएगा, ठीक है ना? एंड देयर आर सो मेनी रीजंस कि जिसकी वजह से बुखार हो जाएगा। थके में बुखार हो जाएगा, टेंशन में बुखार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम करेंगे शायद फिर भी बुखार हो जाए, मतलब बुखार हो सकता है, बहुत सारे मसले उसके। तो सिंगल प्रॉब्लम मसला बुखार है, लेकिन उसके एक्सपेक्टेड रीजन क्या है भाई, इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है। अगर किसी का बुखार नहीं उतरता, 10 किस्म के टेस्ट उसको लिख के दे दिए जाते हैं कि जाओ भाई जाके पता करते हैं किस वजह से, यानी कि एक्सपेक्टेड जो भी होते हैं वो सब लिस्ट डाउन किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर तमाम एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करता है और वो जाकर उसको बोलता है जाओ जाकर टेस्ट कराओ, ठीक है ना? अब अगर सेल हमारी कम हो रही है, तो सेल हमारी कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कम हो रही है जी सिर्फ सेल्स, लेकिन सिर्फ सेल्स के कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? मैं मिसाल के तौर पर सेल क्यों कम हो रही है, हमारी टाइमिंग सही नहीं है, हम सही वक्त पर हमारा ऑफिस खुलता नहीं है, हमारी दुकान खुलती नहीं है, और इस वजह से हमारी सेल गिर गई। नंबर टू, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही, हमने भांजी मार दी है, हमने दो नंबरी स्टार्ट कर दी है, और इस वजह से भी हमारे जो क्लाइंट्स थे वो हमारे कटना शुरू हो गए। नंबर थ्री, नंबर थ्री ये हो सकता है कि हमारे जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, और दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइस आज भी कम है, हमारे प्राइस ज़्यादा, उनकी प्राइस कम, और इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? अच्छा जी। और क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया कोई, या कोई लॉफुल कोई चेंज आ गया है, हालात ख़राब है मुल्क के, तो देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ डिक्लाइन इन सेल्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द राइट रीजन। सही रीजन क्या है कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। सिंगल प्रॉब्लम में अगर ड्यू टू मल्टीपल एक्सपेक्टेड रीजंस, मैनेजर मैनेजर मस्ट लिस्ट डाउन all the a manager must list down all the expected reasons of the problem so that it will be easy to identify the real reason of the it will be easy to identify the real reason of the problem, ठीक है जी। फिर जो रियल रीजन है उसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, रियल रीजन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। यहीं तक फिलहाल ये सवाल, इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।